सत्या कोई स्ट्राइप तो नहीं आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रही सर, बढ़िया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज की जर्नी पर। और आज की जर्नी हमारी शुरू होगी कि हम जब नीचे टेल बोन से अपनी स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो उसमें हमारी टेल बोन से 3 इंच ऊपर और हमारी नाभि से नेवल पॉइंट से 3 इंच नीचे, 2 से 3 इंच नीचे, दोनों के बीच में स्पाइनल कॉर्ड पे वहां एक वर्चुअल स्पेस है जिसे हम एक एनर्जी सेंटर बोलते हैं, एंड दैट एनर्जी सेंटर इज नोन एज सैक्रल चक्र, सैक्रल प्लेक्सस, स्वादिष्ठान चक्र. In Hindi and Sanskrit, it is called Swadhisthana Chakra, and in English, it is known as sacral plexus. ये चक्र इतना जबरदस्त है, इतना मजबूत है, इतना अच्छा है, इतना खराब भी है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारी जिंदगी का अधिकांश भाग इसके इर्द गिर्द घूमता है. हमारी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर चक्र का. वॉइस क्लियर नहीं है सत्या, आपको वॉइस आ रही है मेरी? क्लियर है वॉइस सर, क्लियर वॉइस है. क्लियर है सर. आपको जिनका गैलेक्सी A10 लिखा हुआ है वो प्लीज आप अपने को एक बार रिकनेक्ट करके देखें. मैंने पूरा वो लीड का जहां माइक है वो बिल्कुल हाथ में पकड़ा हुआ है. तो स्वादिष्ठान चक्र पर दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Why it has so much significance in our life? ह्यूमन लाइफ में इसका इतना महत्व क्यों है? आज इस महत्व को हम समझने वाले हैं, और इस महत्व को अगर समझ गए तो आज यहां से आप जरूर कुछ लेके जाओगे, और वो लेके जाना जिंदगी में परिवर्तन दे सकता है. जो लोग अभी जिंदगी के जिस स्टेज पे हैं, आप बड़े स्टेज पे हैं, यंग स्टेज पे हैं, आप मैरिड हैं, अभी अनमैरिड हैं, उनके लिए भी ये लाभदायक है. इसको समझना जितना मैरिड लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही अनमैरिड लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और इन दोनों की जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर चक्रा से आती हैं उसमें परसेंटेज प्रॉब्लम्स की सबसे ज्यादा है. जितने फैमिलीज इश्यू आते हैं, जितने रिलेशनशिप इश्यू आते हैं, उसमें एक मेजर रोल है इस चक्र का. आप बिलीव नहीं करोगे क्या बात कर रहे हैं साहब, आप इस चक्र से कैसे फैमिली और रिलेशनशिप इश्यूज जुड़े हो सकते हैं? यस, यही सीक्रेट साइंस है. ये साइंस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और रिलीजन भी है. तीनों एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और मैं इन तीनों एस्पेक्ट से आपको आज बताना चाहूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. आइए चलते हैं. तैयार हैं आप? अगर रेडी हैं तो लिखो यस. फिर हम चलते हैं आगे. इट इज आर्ट ऑफ लिविंग, जितेंद्र गड़ा जी. यस, वेरी गुड. आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए. जब कहानी कहता है ना कोई तो सामने से बोलते हैं हूं. आप मेरे को हूं नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं चलूंगा. मुझे आदत है कवियों की तरह, जब तक आप हूं नहीं करोगे आई विल नॉट गो अहेड. ग्रेट. सो आई एम गोइंग अहेड नाउ. सो फ्रेंड्स, देयर आर 7 चक्र जो हमने बात की थी उस दिन. तो ये जो सबसे नीचे वाला चक्र रूट चक्र है वो है हमारा रेड कलर वाला रूट चक्र. उसके बाद ये जो नेवल पॉइंट से नीचे वाला चक्र है ये हमारा स्वादिष्ठान कहलाता है. अब इसको स्वादिष्ठान क्यों बोलते हैं? स्वादिष्ठान, इसको अगर वर्ड को हम ब्रेक करें, संधि विच्छेद करें, तो ये 3 शब्दों में टूटता है. एंड दोस 3 वर्ड्स आर स्व, अधिष्ठान. स्व, अधिष्ठान. स्व का मतलब सेल्फ, अधीन का मतलब कंट्रोल, स्थान का मतलब प्लेस, अ प्लेस वेयर यू हैव योर कंट्रोल. देयर इज वन प्लेस which have your control, or you can control yourself by controlling this place. I think आपको ये बात समझ में आई. आपकी जिंदगी की लगाम जहां है, जैसे घोड़े की लगाम होती है, आपकी जिंदगी की वो लगाम जहां है ये वही जगह है स्वादिष्ठान चक्र. अब ये लगाम क्या है और ये कैसे काम करती है, आइए बात करते हैं. तो दिस सैक्रल चक्र इज द सेकंड चक्र आउट ऑफ द 7, एंड इट स्टार्ट्स 7 का अगर नंबरिंग करें तो हम नीचे से शुरू होता है.
तो ये सेकंड नंबर पर आता है। एंड यू कैन फाउंड इट राइट बिलो द बेली बटन। आप अपने बेली बटन के नीचे जाके जो आपके पेट का लोअर पेल्विक लोअर एरिया है, लोअर स्टमक है या पेल्विक एरिया, उसके बैक साइड में होता है एंड करस्पॉन्डिंग टू योर स्पाइनल कोड, एंड इट इज कनेक्टेड विद योर एड्रिनल ग्लैंड। ये मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट बता रहा हूँ, एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि वो एड्रिनल ग्लैंड के आसपास है और एड्रिनल ग्लैंड पर इसका कंट्रोल होता है, ये वहां से एनर्जी ट्रांसफर करता है। रादर इसको मेडिकल साइंस इस वे में एक्सप्लेन नहीं करती, मेडिकल साइंस इस वे में एक्सप्लेन नहीं करती, बट ये स्पिरिचुअल साइंस है और एड्रिनल ग्लैंड इस वहां से एनर्जी लेती है। एंड दिस पर्टिकुलर चक्रा is in charge of lower portion of the spine, kidney, urinary bladder, protest, ovaries and reproductive system and genitals। इतने सारे अंगों को ये ऊर्जा देता है। इट सप्लाइज एनर्जी। जैसे पावर सप्लाई एक सब स्टेशन से आती है, वैसे ही इस वाले सब स्टेशन से इतने सारे ऑर्गन्स को एंड ऑर्गन सिस्टम्स को इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई होती है। ये इससे चलते हैं। और इसका डेवलपमेंट, जब हमने पिछला वाला रूट चक्र पढ़ा था तो हमने पढ़ा था रूट चक्र जो है हमारी 8 साल तक की एज तक डेवलप होता है। ये वाला चक्र 8 to 14 ईयर्स की एज में डेवलप होता है। अब ये बात आपको समझ में आनी शुरू होगी कि ये वो टाइम है जब बच्चों में प्यूबर्टी डेवलप होती है, किशोरावस्था आती है बच्चों में, और वही टाइम है जब उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं। देखना उसका बॉडी के हार्मोनल चेंज के साथ इसका कैसे कनेक्ट है। बॉडी में जो जेनिटल्स का डेवलपमेंट होता है या हार्मोनल चेंज होता है वो इस टाइम पे ज्यादा होता है, और वही टाइम है कि ये जो स्वादिष्ठान वहीं से कंट्रोल होना शुरू होता है। वही टाइम है जब बॉडी में आग पैदा होती है, वही टाइम है जब बॉडी में एनर्जी पैदा होती है, वही टाइम है जब बच्चे भटकने के स्टेज पे जाते हैं, यही टाइम है जहां से जिंदगी की शेप और डेवलपमेंट तय होती है। अब ये कैसे तय होती है, आइए इसको बेहतर तरीके से और समझते हैं। अब इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। अभी तक मैंने साइंटिफिक एस्पेक्ट बताया, अब दोस्तों इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है कि सैक्रल चक्र हमारे वेदास में जो बताया गया है कि ये एक लोटस है, यानी लोटस के फूल की तरह है जिसमें 6 पेटल है, जिसमें 6 पंखुड़ियां, 6 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल जैसा इसको माना गया है। इसकी आकृति ऐसी मानी गई है। एंड दिस रिप्रेजेंट आर नेगेटिव क्वालिटीज विच आर टू बी ओवरकम। अब यहां बात आती है, देखिए इमोशंस की। ये चक्र अगर हमारा डिसबैलेंस है, यानी यहां जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी है, तो क्या होने वाला है? एंगर, हेट्रेड, घृणा, क्रोध, जेलसी, जलन, क्रूएलिटी, क्रूरता, डिजायर, इच्छाएं, ज्यादा इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन नहीं, इच्छाएं, एंड प्राइड, ये यहां आपको आना शुरू होगा। अगर आपके पास इसकी ये डिस्टर्ब है, इसमें जितनी एडिक्वेट एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं है, तो दोस्तों आपकी इमोशंस डिसबैलेंस होंगी। अगर आपको जेलस है, अगर आपको हेट्रेड है, अगर आपको एंगर ज्यादा है, आप समझ लेना ये वाला चक्र आपका डिस्टर्ब है एंड यू आर नॉट इन योर कंट्रोल। जब गुस्सा आता है तो आदमी अपने कंट्रोल में होता है क्या? नहीं होता। गुस्से में आदमी कंट्रोल में नहीं होता। का मतलब है यू लूज योर कंट्रोल। का मतलब है आपका स्वादिष्टान चक्र आपका इन प्लेस नहीं है। इट इज नॉट इन प्लेस। द अदर वन इज lethargy, fear, doubt, revenge, envy, greed, ये सारी चीजें भी इससे कनेक्टेड है।
और इसका कलर ऑरेंज है, क्योंकि जो हमने 7 वायलेट्स की कलर की बात की थी, इसका कलर जो है ऑरेंज है। और ऑरेंज कलर जब सनराइज होता है उस टाइम का होता है, सनराइज वाला कलर बड़ा अच्छा लगता है हमें, तो उस टाइम का होता है। और इसलिए इसको सिंबल माना गया है राइजिंग कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस यानी चेतना जब जागृत होती है, सुबह जब सूरज उगता है तो ऑरेंज ऑरेंज दिखाई देता है, उस समय हमारी चेतना जागृत हो रही है, यानी जब हम जगने वाले होते हैं या जग रहे होते हैं, इसलिए उसको कॉन्शियसनेस की राइजिंग वाला सिंबल बताया गया है। और ये जो कलर है वो एक्टिविटी और प्योरिटी का कलर है दोस्तों। तो ये यहाँ प्योरिटी और एक्टिविटी। मुझे क्वेश्चन पूछा है, किडनी इज रिलेटेड टू विच चक्रा? किडनी आपके 2 चक्रा से कनेक्टेड होती है, जिसमें सैक्रल चक्रा जिसकी हम बात कर रहे हैं ये इससे कनेक्टेड है, और दूसरा हम एक और डिस्कस करेंगे, फिर आपको उसका बताएंगे कि वहां भी कनेक्टेड है। किडनी का कनेक्शन 2 चक्रास के साथ होता है। तो ये दोस्तों इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था। अब मैं इसका इमोशनल एस्पेक्ट मैंने छोटा सा तो आपको बता दिया, फिर भी आप डिटेल्ड आपको बताता हूँ इसका इमोशनल एस्पेक्ट क्या है। कि इसका बैलेंस सैक्रल चक्रा का हमें हमारी रिलेशनशिप विद आवरसेल्व्स एंड अदर्स के साथ एस्टेब्लिश करता है। अगर हमारा सैक्रल चक्रा मजबूत है तो अपने खुद के साथ अपने खुद पे कंट्रोल रहेगा, अपनी सेंसेस पे कंट्रोल रहेगा, और हमारी रिलेशनशिप दूसरों के साथ ठीक रहेगी। अगर ये डिस्टर्ब है तो ना खुद पे कंट्रोल है, ना वाणी पे कंट्रोल है, ना इंद्रियों पे कंट्रोल है। तो हमारी रिलेशनशिप कब खराब होती है? जब किसी को गलत बोलते हैं, जब गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत टच करते हैं, तब रिलेशनशिप खराब होती है। तो जब हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है तो रिलेशनशिप खराब होगी। सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है तो हम वैसे ही कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ, तो हमारे रिलेशनशिप जाने वाली है। तो ये कौन सी क्वालिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो अच्छी क्वालिटी है, यानी अगर इस पे अच्छी एनर्जी है, ये चक्रा एक्टिव है, एडिक्वेट एनर्जी है, और आपके पास इस चक्रा पर जितनी जरूरत है ऑर्गन सिस्टम्स को उतनी एनर्जी वहां पहुंच रही है, तो क्या होने वाला है? ये क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रिएटिविटी के लिए जिनका ये चक्रा सैक्रल चक्रा स्ट्रांग है, उनके थॉट्स में क्रिएटिविटी होती है। वो सृजनात्मक सोचते हैं, नया सोचते हैं, हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ कंट्रोल है, अपने पर कंट्रोल है, वो उससे आगे बढ़ते हैं। ये सोचने वाली बात है। तो वही लोग क्रिएटिव होते हैं जिनके पास इस चक्रा पर एनर्जी एडिक्वेट होती है, और जो क्रिएटिव सोचते हैं उन्हीं का डेवलपमेंट होता है। तो डायरेक्टली डेवलपमेंट इसके साथ कनेक्टेड है। प्लेजर, आनंद की जो अनुभूति है वो भी इसी के साथ कनेक्टेड है। पैशन इसके साथ कनेक्टेड है, सेक्सुअलिटी इसके साथ कनेक्टेड है, इंटीमेसी इसके साथ कनेक्टेड है। जहां जहां ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है वहां वो चीजें देखिए यहां कनेक्टेड है। मनी इसके साथ कनेक्टेड है। अगर अपने पे कंट्रोल है तो मनी रुकेगी, कंट्रोल नहीं है खर्चोगे, सिंपल सी बात। आपकी डिजायर्स ज्यादा हो जाएंगी, आप उन डिजायर्स पे पैसे फूकोगे, कमाओगे कम, फूकोगे ज्यादा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको भगवान या कोई बड़ी शक्ति आपको पैसे लाके देने वाली हो कि इस एनर्जी आपके इस सेंटर पे आपको ज्यादा एनर्जी आपने इकट्ठी कर ली या गेन कर लिया तो आपके पास पैसे बाहर से आ जाए। नो, कंट्रोल है, कंट्रोल। जहां कंट्रोल है वहां मनी बढ़ेगी, सिंपल सी बात। क्रिएटिविटी है, जॉय है, एंथुसियाज्म है, रिसोर्सफुलनेस है, फॉरगिवनेस है। अगर ये मजबूत है तो आप किसी को माफ कर पाओगे। खुशी है, प्राइड है, स्पिरिचुअलिटी है। आप देखेंगे इतनी सारी भावनाएं, ऐसा तो हमने पहले सुना नहीं था। हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हुआ है, पर इतनी सारी भावनाओं के लिए ये अकेला चक्र दोस्तों जिम्मेदार है, अकेला चक्र। और अगर यहां गड़बड़ हुई तो क्या होने वाला है देखिए। अगर ये आपका अंडर एक्टिव हुआ या इनएक्टिव हुआ, गिल्ट आएगी, गिल्ट आपको, दुख होगा, बर्डन, भार पैदा होगा, स्ट्रेस आती है, एंगर, वीकनेस। एंगर कब आता है? जब आप वीक हो किसी चीज में,
हेट्रेड कब आती है? जब आपके पास कुछ कम हो और किसी के पास ज्यादा हो तो आपको घृणा होगी उससे। जेलसी, जलन, क्रूएलिटी, क्रूरता। एक्सेस सेक्सुअल डिजायर। अभी कोई बच्चा अगर इस क्लास में है तो प्लीज वो इस क्लास को प्लीज आप 15 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो 15 मिनट के लिए, अगर कोई पेरेंट्स साथ बैठे हैं एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल, प्लीज आप बच्चों को अपने पास से 10-15 मिनट के लिए आप भेज दें। फिर मेडिटेशन वाले सेशन में उनको आप साथ बुला लीजिएगा। इसमें जूम आईडी सबकी सेम है। शाम के समय पे आप करते हो क्लास? सत्या, your voice is coming over there. आप माइक बंद कर सकते हैं इनके से। हम बात कर रहे थे एक्सेस सेक्सुअल ड्राइव की, एक्सेस सेक्सुअल डिजायर की। यहां आप देखेंगे कि जितने लोग ज्यादा जिनकी सेक्सुअल डिजायर है, एनर्जी खर्च होती है। अगर एनर्जी खर्च होती है तो एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी पे क्या खर्च करोगे? नहीं बचेगी। ये बड़ा साइंस है। अभी बड़ा साइंस कैसे है? हम भोजन करते हैं, वी टेक फूड। भोजन करने के बाद भोजन से रस बनता है, जूसेस बनते हैं। रस से रक्त बनता है, ब्लड बनता है। भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्थि से अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा से फिर बनती है धातु, सीमेन। और वो जो धातु है दैट इज अ प्योर अब्स्ट्रैक्ट ऑफ आवर बॉडी, प्योर अब्स्ट्रैक्ट। और वो ये साइकिल 40 डेज में लगभग पूरा होता है, साइंस बताती है। थोड़ा आगे पीछे हो तो मैं साइंस का मैं बायोलॉजी का उतना बड़ा मतलब ज्ञाता नहीं हूं, बट साइंस कहती है इट टेक्स अराउंड 40 डेज टू डेवलप अ ड्रॉप ऑफ सीमेन फ्रॉम योर फूड। ये जो 7 स्तर हैं फूड के, तब जाके वो बनता है। और उससे आपके पास 2 चॉइस है। आपके पास जो यूरेनियम बना, आपके पास उस यूरेनियम से या तो आप बम बना सकते हो या आप उससे बिजली बना सकते हो। दोस्तों, यूरेनियम में बहुत सारी एनर्जी है। छोटे से यूरेनियम के टुकड़े से यू कैन क्रिएट अ बम जो डिस्ट्रॉय करेगा, डिजेस्टर करेगा, और यू कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलपमेंट करेगी, क्रिएटिविटी करेगी। द थिंग इज द सेम, बट अगर उस यूरेनियम को यूज करने की आपकी बारी है, यूज करने का आपका तरीका है, यूज करने की चॉइस आपकी है, तो दोज हु कैन यूज इट पॉजिटिवली, अगर आपके पास वहां पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, तो यू गो टुवर्ड्स डेवलपमेंट, टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, पैशन। और अगर वो एनर्जी जो आपके पास थी उसको खर्च किया आपने नेगेटिव डायरेक्शन में, एनर्जी की 2 डायरेक्शन है, वन टुवर्ड्स डाउन, अनदर टुवर्ड्स अप। अगर आपने एनर्जी को डाउनवर्ड ड्रेन किया तो आपकी जो डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी की तरफ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी फिनिश या कम। सर जी, मैं आपसे थोड़ा स्क्रीन शेयर चाहूंगा 2 मिनट के लिए बस। मैं स्क्रीन हटाऊं? यस सर। यस, मुझे कोस्ट का राइट दें आप। हाँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस, विजिबल है सर। ये है नंबर ऑफ मिनरल्स दैट प्रेजेंट इन योर सीमेन। एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको दिखाई है, ये आप देख सकते हैं। ये चाहिए मैं आपको इसको मेल कर दूंगा, आप लोग मेल पे मंगा सकते हैं, ग्रुप में नहीं भेज सकता मैं। ये पूरा डेटा है, हमने अलग अलग निकाला है पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हैं। तो ये, और ध्यान रखना बहुत सारा जो ह्यूमन ब्रेन स्पेशली न्यूरॉन्स हैं उसके लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरा जो हमारा न्यूरॉन्स में जो कम्युनिकेशन होता है इट इज़ नॉट मूवेबल। जो किससे होता है? चार्ज से होता है। से इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करते हैं विदाउट मूव, उसमें आपके मिनरल्स बहुत काम करते हैं। आपका जो आरओ का जो पानी होता है उसमें मिनरल्स नहीं होते, तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उसमें नहीं हो पाते। अगर आप देखेंगे आरओ के पानी का, अगर टेस्ट करेंगे
कि आरओ का पानी कितना नुकसान करता है। तो नुकसान इसलिए करता है क्योंकि वो मिनरल सारे खींच लेता है बॉडी से। तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है और ये हमारे वेदों में हर धर्म में इसको बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। यहाँ तक कि जो पहलवान जब पहलवानी करते हैं उन्हें बताया जाता है कि प्लीज वाइफ से अपने दूर रहना, उसका कुछ खास मतलब है। वेस्टर्न साइंस इसको कभी रिकग्नाइज नहीं करती, कम रिकग्नाइज करती है, क्योंकि उनका उनका ऑब्जेक्ट उनके में इतना योग साधना, संयम, ध्यान, इसकी नाम की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारे में तो शादी भी एक बार होती है, दोबारा शादी नहीं होती। संयम देखिए, हम में जानवरों में एक अंतर है। वी आर मैमल्स, जानवर भी मैमल है, बट हम ह्यूमंस क्यों हैं? क्योंकि हमें कॉन्शियसनेस है, हम सही गलत का निर्णय ले सकते हैं, अपनी लाइफ ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एनहांस कर सकते हैं, अपनी पूरी पोटेंशियल पे जी सकते हैं। उसके लिए संयम एक की है। सेक्स करना न करना बात नहीं है, संयम, ये संयम बहुत बड़ा शब्द है, ये बहुत बड़ा एक चीज है जो एक संयम की एक ढाल, एक एक शुरुआती में एक मदद करता है। तो ये बहुत जरूरी है चीज को। हम नहीं कह रहे आप स्ट्रेन कह रहे हैं, यस इफ यू आर मैरिड भाई सेक्स लाइफ जरूरी है, बट अति किस चीज की अच्छी नहीं, सर्टेन लिमिटेशंस, ये बहुत जरूरी है। और देखिए सेक्सुअल डिसीज, सेक्सुअल, वो तो एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ये बहुत जरूरी है कि लोग इसको ब्रह्मचर्य से जोड़ जोड़ देते हैं। सर ब्रह्मचर्य अलग है, सेक्स न करना अलग है। ब्रह्मचर्य अलग है। लोग ब्रह्मचर्य को कहते हैं आप इफ यू नॉट हैविंग सेक्स ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य अलग है। एक ब्रह्मन की स्थिति में रहना वो ब्रह्मचर्य है। ये बहुत बड़ी चीज है ब्रह्मचर्य। वो लोगों ने लिंक कर दिया, वो लिंकिंग ठीक नहीं है। तो इस चीज को आप देखिए, पूरा डेटा मैंने आपको आपके सामने पूरा का पूरा आपके पास सामने कर दिया है। कुछ पीपीटी और हैं, वो हम पीपीटी आपको पर्सनली भेज देंगे। मैं चाहूंगा कि एक मेल मैं आपको इसमें डाल दूंगा, उस मेल पे आप चाहें तो हम मेल करें, वहाँ पर्सनली आपको पूरा डेटा हम शेयर कर देंगे। इसमें पीपीटी भी हैं, कुछ रिसर्च हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की हैं, वो पूरा फोल्डर मैं आपको भेज दूंगा। इसमें कोई ऐसी इमेज नहीं है जो दिखाने से ऑड हो, पूरा स्ट्रक्चर्ड है, साइंटिफिक डेटा है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे देख लेंगे तो यार क्या, नहीं, बिल्कुल मैंने शुद्ध रखा है, बिल्कुल शांत फॉर्मेट में, ताकि बच्चे देखे पढ़े भी तो उनको खराब ना लगे। सर आप कंटिन्यू करें सर। स्क्रीन शेयर आप। मैं डिस्कस कर रहा था कि आपके पास यूरेनियम है, उसको आप किधर ले जाते हो। अगर साइंस की टर्म्स में देखें तो पूरा वेस्टर्न कंट्री जो बताती है, वेस्टर्न कल्चर बताती है, वो इस बात में विश्वास नहीं करती। पर बड़ा फैक्ट हमने अपनी जिंदगी में जिया है, जिंदगी में यह अनुभव किया है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट है। जब से मैंने योग साधना शुरू की है, यू वुड नॉट बिलीव कि एनर्जी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ गई है। आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं, मेरे साथ जितने लोग हैं, मेरे साथ एक 84 इयर्स के एक युवा है, सो ही इज यंग, मैं युवा कहता हूं उनको। वो सुबह 3:30 बजे उठ के कूदते हैं, सुबह चेहरा तमतमाया हुआ होता है। फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी इज कमिंग? ही इज टेकिंग 2 चपातीज इन अ डे। 2 चपाती एक दिन में लेने के बाद चेहरे पे वो चमचमाहट कैसे आ सकती है? हाउ इट इज पॉसिबल 84 इयर्स की एज में? अनदर मेंटर आई हैव, ही इज 68 इयर्स ओल्ड। 68 साल के आदमी ने 20 बीमारियों से अपना काबू पा लिया। वो सारा उनका जितनी स्ट्रेस थी, उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, उनको नीज प्रॉब्लम थी, उनको किडनी प्रॉब्लम थी, उनको डायबिटीज थी, उनको ब्लड प्रेशर था, सबसे बाहर आ गए। कैसे आ पाए? बिना मेडिटेशन के, सॉरी बिना मेडिकेशन के। तो क्या हुआ? एनर्जी बढ़ाई है। उनके एनर्जी सेंटर्स पे एनर्जी पहले कम थी, एनर्जी कम होती है, ऑर्गन्स डल हो जाते हैं, ऑर्गन्स की वर्किंग, उनकी मोशन, उनकी फंक्शनिंग कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती है। और वो जब कंटिन्यूस इंपैक्ट होगी, व्हाट वुड हैपन? इलनेस होगी। द सेम वे यहां अगर आपने एनर्जी बढ़ा ली, अगर आपने चक्रास को उतनी एनर्जी जितनी चाहिए बॉडी में उतनी आपने दे दी, तो ऑर्गन सिस्टम्स को एनर्जी मिल रही है। सिंपल। जब पावर सप्लाई मिल रही है तो वो काम अच्छी तरह करेंगे। तो हमने वो डिस्कस किया
कि जो जिनमें ज्यादा कामुकता है, जिन लोगों में सेक्सुअल डिजायर ज्यादा है, आप समझना उनमें अपराध की भावना भी ज्यादा होती है, उनमें नया करने की भावना कम पाई जाएगी, क्योंकि वो अपने उस यूरेनियम को, उस अपनी एनर्जी को उस एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो जो क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट के लिए उनके पास जो बचनी चाहिए, वो क्वोशेंट कम बच रहा है। अगर कम एज के और यंग बच्चे देख रहे हैं, अनमेरिड बच्चे भी देख रहे हैं, उनके लिए जिंदगी में लेसन है कि क्यों संयम बरतना चाहिए, क्यों जिंदगी में कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल एक थोड़े टाइम के लिए अगर कंट्रोल करना सीख गए, इसे एनर्जी यहां बढ़ानी शुरू कर दी, आप देखना आपको क्या बेहतर फीलिंग होने वाली है अपने अंदर। आपको नए नए काम, नए नए आइडियाज आएंगे। कब आएंगे? जब आपके पास वो एनर्जी होगी। अगर आप लगे रहोगे सेक्सुअल डिजायर में, आपको क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट की तरफ को बढ़ने ही नहीं देगी, क्योंकि एनर्जी को आप नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रेन करोगे। एनर्जी एक डायरेक्शन में जा सकती है, वो आपके पास कुसंट है, वो एक कोटा है आपके पास, उस कोटा को कहां खर्च कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। कामुक लोग अपराधी प्रवृत्ति के बनते हैं। कामुक लोग लिथार्ड, आलस होता है उसमें, उनमें आलस आता है, डाउट, रिवेंज, बदला लेना, ये सब आदतें उनमें होती हैं। तो हमें क्या करना है, ये वाला चक्र जिसमें हमारा कंट्रोल है, जिसमें हमारी इंद्रियों का कंट्रोल है, जहां सेंसेस कंट्रोल इन्वॉल्व होता है, वो हमें स्ट्रॉन्ग करना है। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका मन भी उधर नहीं जाएगा, और जाएगा तो लिमिटेड जाएगा, लिमिटेड जाएगा। तो यहां बिल्कुल जैसे सत्या ने अभी ऐड किया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डायरेक्शन में ही नहीं जाए, उस काम में ही नहीं जाए, बट आप अपनी एनर्जी को एनहेंस करें। तो उस डायरेक्शन में अगर कम एनर्जी होती है, तो आप उस क्रिया का जो आनंद है उसे भी ले पाओगे। और कई बार लोग उसका आनंद, जो जीवन का आनंद है, उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाते। मैं जो कहना चाहता हूं आप समझें, और जीवन में लड़खड़ाते जाते हैं, और उन लड़खड़ाहट की वजह से परिवार टूटते हैं, आपसी संबंध टूटते हैं, नाकामी, कमजोरियों की वजह से परिवारों में दरारें आती हैं। ये पर्टिकुलर चक्र अगर मजबूत हुआ, तो वो जो पारिवारिक दरार, आपसी कलह, असंतुष्टता आपके जीवन से दूर हो सकती है, और आप मजबूत व्यक्तित्व बन सकते हैं, सच्चे अच्छे साथी बन सकते हैं। ये दोनों के लिए ही है। अगर फैमिली वे में है आप किसी भी जेंडर में है, आप दोनों के लिए बराबर बात है ये। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये चक्र जितना मजबूत होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजीजेस आपको कम होंगे, गुप्त रोग, गुप्त अंगों की तकलीफें, लेडीज में जो प्रॉब्लम है, जेंट्स में जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इसलिए है कि ये चक्र कहीं, सिर्फ नॉट सिर्फ नहीं कह सकते, मेजॉरिटी में वो इसलिए है कि वो वहां से फंक्शनिंग जो ऑर्गन सिस्टम्स की है, उसको प्रॉपर एनर्जी जितनी चाहिए उतनी एनर्जी की सप्लाई वहां से नहीं होती, तो वहां इश्यूज होते हैं। सारे नहीं, पर मेजॉरिटी में बहुत इश्यू होते हैं। तो ये एक रीजन है जहां हम अपनी फैमिली के लिए, फैमिली में अच्छा इंप्रूव लाने के लिए, आपसी रिलेशंस में और स्ट्रेंथन रिलेशनशिप करने के लिए आप इस चक्र को मजबूत कर सकते हैं। क्रिएटिव सोचने के लिए, डेवलपमेंट सोचने के लिए, अपना विकास करने के लिए, पारिवारिक विकास करने के लिए, इंद्रियों पर नियंत्रण लाने के लिए आप इस चक्र को मजबूत करें। कैसे मजबूत करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। एक और टॉपिक इसका छोटा सा रह गया कि ये जल का प्रतीक है। जो हमारे पंच तत्व हैं, उनमें जो जल तत्व है, ये चक्र उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको इतनी सी बात बता दूं कि जल ने जिसको मारा है वो बचा नहीं, जल के भंवर में जो फंसा वो गया। तो इस जल पर नाव कैसे बनानी है,
जल पर जहाज कैसे चलाना है वो कैसे सीखे हम, और उसके क्या एस्पेक्ट है, बहुत सिंपल है। इसका रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है कि द डिविनिटी ऑफ दिस चक्र इज ब्रह्मा, इसके लिए ये ब्रह्मा जी से कनेक्टेड है, एंड द क्रिएटर एंड सरस्वती द गॉडेस ऑफ विजडम एंड फाइन आर्ट्स। अब देखो, बुद्धि के लिए जो जिम्मेदार है, विद्या के लिए जो जिम्मेदार है माता सरस्वती, और जो फाइन आर्ट्स के लिए, नएपन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए जो देवी जिम्मेदार हैं, और जो क्रिएशन के लिए जो देव जिम्मेदार हैं, वो उनको इससे कनेक्टेड माना जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि क्रिएटिविटी और बुद्धि का इसके साथ कितना योग है। तो जो आप लोग जो विद्या अर्जित कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज में हैं, उनके लिए विशेष हिदायत है कि अगर आपको सरस्वती विद्या और रिक्रिएशन, डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी की तरफ जाना है, जिंदगी का डेवलपमेंट करना है, तो इस वाले चक्र को मजबूत कर लो। और मजबूत करने की क्या क्रियाएं हैं, बहुत सिंपल है। मैं कुछ एक्टिविटीज बताता हूं जिससे ये मजबूत होती है। मैंने मजबूत की है, मैंने जबरदस्त काम किया है इस पर, और ये मजबूत हुई है, और बहुत सिंपली हो सकती है। एक एक्सरसाइज है सिंपल, पेल्विक एक्सरसाइज। पेल्विक एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, इंडिया में हम उसे कपाल भाती क्रिया बोलते हैं। बाबा रामदेव ने बहुत सिखाई है कपाल भाती क्रिया। वो साइंटिफिक क्रिया है। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में उसको पेल्विक एक्सरसाइज बोलते हैं। उस पेल्विक एक्सरसाइज में क्या करते हैं हम कि मैं आपको करके नहीं दिखा पाऊंगा, पर कपाल भाती क्रिया आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, वीडियो निकालेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें 4 चीजें इकट्ठी होती हैं। नाक से सांस झटके से बाहर जाता है, और आपका नेवल पॉइंट स्क्वीज होके पीछे की तरफ टक्कर मारता है, पेट टक्कर मारता है आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ, और आपकी जो एनल मसल होती है, मैं करके दिखाता हूं आपको, अगर लैपटॉप थोड़ा दूर करके, तो मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा आपको, पेट दिखाई देगा ऐसे। तो इसमें करना क्या है, एक ही स्ट्रोक में आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं, तो जिसमें से आपके नेसल पॉइंट से सांस बाहर जाएगा, और आपका नेवल पॉइंट जो है वो अंदर जाएगा, पूरा दबेगा पेट, और नीचे से आपका एनल मसल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खिंच के ऊपर की तरफ आएगा। एक झटके में 3 काम होने, नाक से सांस बाहर, पेट अंदर, एनल मसल खिंच के ऊपर। तीनों चीजें इकट्ठी हुई तो जहां आप बैठे हो वहां लगेगा आपको जैसे कोई भूकंप आया हो, तो पूरी जमीन हिले, ऐसा आपको वाइब्रेट होगी बॉडी। तो ऐसे स्ट्रोक लगाया, उसको अंदर ही रोका 1-2 सेकंड, और फिर छोड़ा। ऐसे पेट को स्क्वीज किया, छोड़ा, स्क्वीज किया, छोड़ा। सांस लेने की कोशिश नहीं करनी आपको, सिर्फ सांस छोड़ना है, बॉडी अपने आप सांस लेगी। बस आपको तो स्क्वीज करना है पेल्विक एरिया, ऐसे लोअर एब्डोमेन आपको स्क्वीज करना है पीछे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये एक्सरसाइज, और फिर इसको स्पाइनल कोड को सीधे रख के 1 सेकंड इसको अंदर ही रोकना है, फिर इसको छोड़ना है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि इसमें हीट पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, आप सुबह सूरज निकलने से पहले या सूरज निकलने के आधे घंटे बाद तक, जब सूरज ठंडा रहता है, जब तक वो ऑरेंज रहता है दैट टाइम, और शाम को जब से ऑरेंज होता है उसके बाद एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, इस पेल्विक एक्सरसाइज को आप करें। आप 5 से 15 मिनट इसको करनी शुरू करें, और 1 महीने में आप अपनी लाइफ में इसके चेंजेस देखना। एक तो आपका जो पेट है उससे एक्स्ट्रा फैट सारी निकलनी शुरू हो जाएगी, वो वहां से मेल्ट होके एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फैट मेल्ट होके एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू होगी, देखो। और आपका ये पूरा एब्डोमेन पार्ट जो है पूरा बिल्कुल फ्लेक्सी हो जाएगा, नरम हो जाएगा। आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो जाएगा, आपके इंटेस्टाइन्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम से इनको एनर्जी मिलेगी, क्लींजिंग बढ़ जाएगी इनकी। एक एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये पेल्विक वाली। दूसरा, मेडिटेशन इसमें हेल्प करता है। तीसरा, जितनी मूवमेंट कर सकते हो आप, चलें,
दौड़ें, एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें, जो करना है करें। जितना मूवमेंट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपके इस चक्र पर एनर्जी जाएगी। एक और बढ़िया एस्पेक्ट है इसका, सात्विक फूड जितना लेंगे हम, सात्विक फूड का मतलब है फ्रेश फूड, रॉ फूड, अनप्रोसेस्ड फूड। फ्रेश फूड, रॉ फूड, अनप्रोसेस्ड फूड। जिसमें अनप्रोसेस्ड का मतलब है जिसमें कोई आपके प्रिजर्वेटर नहीं लगे, बहुत प्रोसेसिंग नहीं हुई, रात को गलाया सुबह रख दिया, फ्रीज में रखा खा रहे हो, नहीं। फ्रीज में रखा खाना आपका ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको बढ़ाएगा। प्रोसेस्ड फूड नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाएगा। आप रॉ फूड कच्चा खाएं, सैलेड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं और फ्रेशली कुक्ड फूड खाएं। ताजा सब्जी, ताजा रोटी, ताजा खाना, ये जब आप खाओगे, सात्विक फूड जिसको कहते हैं, जिसमें एनर्जी होती है, उस फूड में एनर्जी होती है। और रात का रखा हुआ भोजन खाया आपने, फ्रीज में रखा हुआ खाया आपने, प्रोसेस्ड खाया, उसमें एनर्जी नहीं है। जब एनर्जी नहीं है वो अंदर जाएगा तो उसको और बॉडी की एनर्जी को खींच लेता है डाइजेशन के लिए, और फिर गड़बड़ है। फूड को एनर्जी देनी चाहिए और फूड आपकी उल्टी एनर्जी ले रहा है, तो प्रॉब्लम होगी। तो जितना सात्विक फूड हम लेंगे उतना ये वाला चक्र हमारा ज्यादा एक्टिव होगा, और सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे उतना ज्यादा चक्र मजबूत बनेगा। प्राणायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, रेसिंग करें, स्पोर्ट्स करें, इन चीजों से ये बहुत मजबूत होता है। और जब प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, तो इसमें एक चैंटिंग है, एक मंत्रा है इसका, बम 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 भोले वाला जो है, वो बम के अगर चैंट करोगे तो आप शाम को 15 मिनट 10 मिनट अभी करने वाले हैं हम, जैसे ही करोगे तो आपका ये वाला चक्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू have the meditation for this to strengthen this chakra. यस, वो कपालभाति है सर, बीएस के सर, वो बिल्कुल कपालभाति ही है। तो कपालभाति इज नोन एज पेल्विक एक्सरसाइज। नमस्कारम सर। नमस्कारम सत्या। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है बहुत। हाँ। कल रात को 8:30 से हमारे साथ एक डॉक्टर सर जुड़ेंगे, डॉक्टर संजीव कुमार जी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आपकी लाइफ का, कि कैसे आप रोगों से दूर हो सकते हैं केवल अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और ये नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, बहुत सालों का अनुभव है। और मैंने इनको एक इवेंट में सुना था, आज से लगभग 6-7 महीने हो गए। और जब इवेंट पे मैंने सुना तो मेरी आंखें खुली रह गई जब इन्होंने बताया कि डेली अदरक खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। अदरक एक औषधि है। और मैं देखा, हमारी वाइफ, मेरे मम्मी तो डेली चाय में डाल के खाते हैं। बाकायदा साइंटिफिकली इस बंदे ने बताया कि अलग अलग चीजें ऐसी होती हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि सर ये चीज तो डॉक्टर कहीं बोलते ही नहीं है, ना मुझे सुनने को मिलती है। उन्होंने बहुत सिंपल भाषा में कहा, सत्य, मेरे नाम घर पे, एक्चुअली मेरा नाम सत्य नहीं है, नाम मेरा सत्य है। कई बार सच बताया नहीं जाता लोगों को क्योंकि उसमें बिजनेस जुड़ा होता है। तो वो जो बातें इन्होंने बताई, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया सर से कि सर कभी न कभी हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए आप प्लीज थोड़ा समय निकालिए। तो इन्होंने कल के लिए हमसे समय दिया है। कल का सेशन इतना इम्पोर्टेंट होगा, इतना वंडरफुल होगा कि केवल खाना सुधारने से आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। और कल के सेशन में जब आप सेशन स्टार्ट करें तो प्लीज अपने अलावा बच्चों को प्लस बैठा लेना, क्योंकि हमें एक रिक्वेस्ट आ रही थी, सत्या तो मेरे सेशन बड़े लंबे चलते हैं, रात के 10:30 बज जाते हैं। तो मैंने ये सेशन स्पेशली 8:30 बजे रखा है ताकि 8:30 बजे चले भी तो 10 बजे तक खत्म हो जाए। तो ये हमारे पहले गेस्ट होंगे डॉक्टर इस सेशन में, जो मुझे लगा कि बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, बहुत आपको इससे मजा आएगा। कल का सेशन प्लीज आप न छोड़ें, कैसे भी मतलब इस सेशन को तो पक्का अटेंड करें, भले आपका कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आ रहा हो। तो कल हमारे साथ संजीव कुमार जी जुड़ेंगे। वैसे सर अभी लाइन पे हैं वैसे, पर मैं चाहूंगा कल ही वो अपना मुखड़ा दिखाएं जनता को। तो कल हम उनका आपका दिल खोल के स्वागत करेंगे।
ताकि आप इस सेशन का बहुत बहुत आनंद ले सकें, बहुत बहुत आप चीज इसको कुछ ना कुछ लाइफ में इम्प्रूव कर पाए। और देखिए हमारा जो एलोपैथी है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा बिजनेस जुड़ा हुआ है। यहाँ तक मेडिकल साइंस जो पढ़ाया जाता है कई बार वो भी कोई रियलिटी से दूर होता है, स्पेशली एलोपैथी में, क्योंकि जो डिजाइन कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट है, जो दवाई बना रहे हैं वो कॉर्पोरेट है, उनके बिजनेस हित वो माने ज्यादा रखते हैं, चाहे आप मरो या जियो। बहुत कड़ी सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। ये एलोपैथी की एक मतलब कमी है सबसे बड़ी। पर आयुर्वेद में क्या है, जिन संतों ने बनाया उनका एक ही लक्ष्य था, जन कल्याण। तो आयुर्वेद नेचुरोपैथी के बहुत बड़े ये ज्ञाता हैं। तो कल हम इनसे मुखाबिक होंगे सर से, संजीव कुमार जी से, कल ठीक 8:30 बजे। प्लीज अपने साथ बच्चों को बैठा के रखना। आज आपके पास पूरा कंटेंट रात में या सुबह आ जाएगा। तो हम चाहते हैं आपसे लेते हैं कि कल जब आए तो ये स्ट्रेंथ 50 नहीं 100 होनी चाहिए, ताकि आपके नीडी लोगों को बताएं। कंटेंट बहुत ही अच्छा होगा और पूरा कंटेंट मॉर्निंग में आपके पास पूरा ऐड मिल जाएगा, ताकि ऐड वैसे हम ऐड चलाते हैं आधे घंटे 1 घंटे पहले आपका ऐड आता है इस प्रोग्राम का, हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, पर कल मॉर्निंग से इसका ऐड चलने लग जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कल हम किसी गेस्ट को बुला रहे हैं तो प्लीज इस ऐड को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिले, केवल अपनी डाइट इंप्रूव करने से, ना कोई एक्सरसाइज ना कुछ, केवल डाइट पैटर्न सुधारने से। तो मैं कल इनको इंट्रोड्यूस करूंगा अच्छी तरीके से। आज मतलब केवल मैंने आपके अंदर छोटी सी ज्वाला लगा दी, आग लगा दी। कल इनको सुनने के लिए आप तैयार रहना बस। सर हम कंटिन्यू करें मेडिटेशन सर? सत्या, मैं 2 मिनट क्वेश्चंस लूंगा। कुछ लोगों के क्वेश्चन है, मैं चैट में मैं उनके जवाब दे दूं। यस सर। और कुछ अगर 1-2 क्वेश्चन पूछने भी हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, पहले मैं क्वेश्चंस के जवाब दे दूं कि इसमें लिखा है बीएसके जी ने कि ये एक्सरसाइज कपालभाति है। बिल्कुल कपालभाति पेल्विक एक्सरसाइज ही है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि क्या चीज वीक करती है इस चक्रा को, तो मेजरली 3 चीजें वीक करती हैं इस चक्रा को। एक्सेस सेक्सुअल डिजायर जो है, और वो एक्टिविटीज हम ज्यादा करते हैं तो ये वीक करेगी आपको। प्लस आपका जो फूड है वो, अगर आपने स्टेल फूड खाया है, प्रोसेस्ड फूड खाया है, आपने फ्रिज का खाना खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ये जिस फूड में एनर्जी नहीं है वो फूड लेते हैं, तो ये वहां दिक्कत होती है। आपको हैवी वेट है, फैट एक्स्ट्रा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जहां आपका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, ये चीज उसको चक्रा को डिस्टर्ब करती है। और अगर आपके कोई डिजीज हो जाते हैं, कोई गुप्त रोग है या कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जेनिटल्स के कोई डिजीज है, वो उसको क्या करती है, कमजोर करती है उस चक्रा को। और आप देखेंगे बढ़ती हुई एज में जो हमारे जेनिटल्स पर कंट्रोल चला जाता है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, जो मेरे मेंटर हैं 84 इयर्स के, 68 इयर्स के, अभी भी दौड़ लगा रहे होते हैं, सुबह निक्कर पहन के सुबह पार्क में खड़े होते हैं और दूर से पहचान लेते हैं, हे लोकमान इधर। कमाल है, इतनी दूर से बुड्ढे को दिखाई दे रहा है 84 साल के मतलब मैं लोकमान आ रहा हूँ इतनी दूर से, कैसे हो सकता है ऐसा? एंड ही हैज कंट्रोल ओवर देयर। वो 2 घंटे बैठ के योग करते हैं हमारे साथ बैठ के। मैंने कभी उनको यूरिन पास करने के लिए नहीं जाते हुए देखा। 84 साल की उम्र में आदमी कैसे इतना स्ट्रांग हो सकता है, कैसे उसका जेनिटल्स पे कंट्रोल हो सकता है, कैसे उसका सेंसेस पे से कंट्रोल हो सकता है? बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। एंड दे गेट इट इंक्रीज्ड बाय देयर डीड्स, बाय देयर एक्टिविटीज, बाय देयर एक्टिवनेस। तो वो चीज उनको उससे बढ़ाती है। यस, ये रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल पे मिलेगी और ये रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप पे भी आ जाएगी। तो जो लोग ग्रुप, सत्या ग्रुप का लिंक प्लीज आप डाल देंगे, ताकि कुछ लोगों ने उसमें नंबर शेयर किया है कि आप मुझे जोड़ दें। तो आपको ग्रुप, आपको सत्या नंबर दे रहे हैं और उस पर आप डालेंगे, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। Apart from this, anybody want to ask some question about this chakra? तो मेरे को जितना ज्ञान है मैं उनको बता सकता हूँ। आप अपने को अनम्यूट करके 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 10 बजे तक 9 मतलब हम इसको 7 मिनट और क्वेश्चंस ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और फिर उसके बाद हम 10 मिनट के लिए इसका मेडिटेशन करेंगे। सत्या, मेडिटेशन मेरे पास इसका मैंने लगा लिया है और मैं इसको प्ले कर दूंगा यहाँ से। आप भी तैयार रखना, अगर मेरी यहाँ से साउंड नहीं आती तो आप वहां से कर सकते हैं। Sir, is the root chakra has to be opened before meditating sacral chakra? इसमें 2 चीजें हैं सर। ये जो सातों के सातों चक्रा हैं, हम डिस्कस तो अलग अलग कर रहे हैं वैसे, बट ये सब इंटरकनेक्टेड हैं।
एक हार्मनी में काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब भी मेडिटेशन करते हैं, एक तरफ से शुरू होते हैं दूसरी तरफ जाते हैं। मेडिटेशन करते 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 एक तरफ से, अगर नॉर्मल लाइफस्टाइल है तो हम पूरे सातों चक्रास को हम मेडिटेशन कर लेते हैं। पर कहीं एक पर्टिकुलर इश्यू है बॉडी में, उसे करेक्ट करना है, तो हम शुरू तो वही नीचे से करेंगे, रूट चक्रा से, और हम फोकस या ज्यादा स्टे होंगे उस पर्टिकुलर एक चक्रा पर जिसको हमें स्ट्रेंथन करना है। तो आई थिंक यू गॉट द क्वेश्चन ऑफ दिस। हाँ, मेडिटेशन अभी हम करके बताने वाले हैं सर, 10 मिनट के लिए इसका एक मेडिटेशन करेंगे जो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट है, जिससे आप उस पर्टिकुलर चक्रा की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप माइक ओपन करके अपने एंड से पूछ सकते हैं। सत्या, आप अपने एंड से माइक ओपन कर सकते हैं। Sir, before opening the root chakra, can we do individually for the sacral chakra meditation every day? मैम, सैक्रल चक्रा पर मेडिटेशन करने के लिए हम करते क्या है, मैंने अभी जैसे बताया कि हम एक प्रोसेस में मेडिटेशन करते हैं, सातों चक्रा पर नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं, पर जिस चक्रा पर हमें ज्यादा स्ट्रेंथन करना है उस पर वहां रुकते हैं ज्यादा टाइम के लिए। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी सर। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। अभी आ रही है? यस सर। इज दैट ऑडिबल नाउ? यस, इट इज ऑडिबल सर। हाँ, तो दो प्रोसेस है उसके। पहला प्रोसेस है कि हम जैसे जब मेडिटेशन शुरू किया तो हमने पहले नाड़ी शोधन किया। नाड़ी शोधन का मतलब हमने चैनल्स क्लींच किए। चैनल क्लींच करने के बाद फिर हमने रूट चक्रा से शुरू किया, और सैक्रल चक्रा पर जब हम आके रुके तो सैक्रल चक्रा पर हमने टाइम लगाया, मेडिटेशन ज्यादा टाइम दिया हमने, और फिर हम उसके बाद जब हमारा टाइम पूरा हुआ तो फिर धीरे धीरे हम सारे चक्रास पे ट्रेवल किया ताकि हमारी एनर्जी ऊपर तक भी जाए। तो जो एनर्जी हम नीचे से पैदा करते हैं, हमारा जनरेटर है एनर्जी के लिए रूट चक्रा। रूट चक्रा पर जब हम पेल्विक एक्सरसाइज करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो वहां एनर्जी वहां से फ्लो होती है। एनर्जी फ्लो होती है तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, कौन से पर? सैक्रल पर। तो सैक्रल पर ज्यादा टाइम मेडिटेट करना है। सो दैट इज द थिंग। ओके, थैंक यू। हाँ लोकमान जी। जी। हाँ सर, ये इस चक्र का थर्ड आई से भी कुछ कनेक्शन रहता है कैसे? भाई थर्ड आई ये एक्टिव होती है ऐसा कुछ? किसके साथ? थर्ड आई तीसरा नेत्र बोलते कुछ। यस, ये जो सातों चक्र हैं सर इंटरकनेक्टेड हैं। एक 3 चैनल्स पे हैं ये तीनों, जो परसों हमने डिस्कस किया था। देयर आर 3 चैनल्स, बायोप्लाज्मिक मेन पाथवेज जिसमें एनर्जी ट्रांसमिट होती है। द मेन सेंट्रल पाथवे इज नोन एज सुषुम्ना नाड़ी, and the nadi which is on the left side that is ida, and the nadi on the right side that is pingala. तो जो सेंट्रल नाड़ी है that is सुषुम्ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बाकी दोनों स्पाइरल होके जाती हैं ऐसे। हर चक्रा पे वो चेंज होती है, उनकी डायरेक्शन ऐसे राउंड जाती है। तो ये यहां जाने के बाद यहां दोनों मिल जाती है, ये थर्ड आई पर। ये जो इनका यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन है, रूट चक्रा से शुरू होती है और यहां जाती है। तो ये वाला जो थर्ड आई है, ये थर्ड आई कंट्रोलर है नीचे वाले इन चक्रास का, और पूरे न्यूरो सिस्टम का कंट्रोलर है। उसके साथ साथ जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, उन ग्लैंड्स को यहीं से कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो कौन सी ग्लैंड को कितना हार्मोन कितना सीक्रेट करना है, वो भी यहीं से कनेक्टेड है। तो आप ये देखेंगे कि इन सब का कनेक्शन इसके साथ तो है ही, फॉर श्योर सारे इससे कनेक्टेड है। मुझे लगता है कि अब आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यस सर, थैंक यू Sir, for meditation, being in a silent state is better, or doing Bij mantra meditation is better? That I mean, chanting Bij mantra, which is more effective? यस मैम, Which इसका is more effective? हाँ, इसका ये आंसर है कि पहला गियर और टॉप गियर में क्या फर्क है। तो इट डिपेंड्स कि जब आप गाड़ी चलानी शुरू करते हो तो आपको पहला गियर लेना है, और जब गाड़ी आपकी स्पीड पे आ जाए तो आप टॉप गियर में लो। हाँ।
तो जब हम मेडिटेशन करना सीखते हैं तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? वी आर यूनाइटिंग एंड पुटिंग आवर बॉडी एंड माइंड टुगेदर। तो Okay. बॉडी को रखना तो आपको पता है, मैं जहां बैठा हूं बॉडी है, बट ये माइंड आपका दूर भागता है। हाँ, इसको जितना पकड़ोगे ये चैटर है और ये आपकी गिरफ्त से दूर भागेगा। और ये आपकी सेंसेस का कंट्रोलर है। जब आपकी सेंसेस का कंट्रोलर ही आपसे दूर भाग जाएगा हाँ, तो फिर आप पकड़ोगे किसको? बॉडी तो आपके पास है। और मेडिटेशन का मतलब है इन दोनों को इकट्ठे कर देना, यूनाइट कर देना, योग कर देना इनका, सो दैट ये जिस दिन जब जैसे आपके कंट्रोल में आ गया तो आपका मेडिटेशन में आपके अंदर की लेयर्स पे तब जाना पॉसिबल होगा जब ये आपको कंट्रोल में दे देगा, आपके सेंसेस को स्टिल कर देगा। अब सेंसेस को स्टिल करना इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं? इसको एंगेज करने के लिए आप बीज मंत्रा शुरू कर देते हो। जब मंत्रा में आपका आवाज, ये सेंसेस इंडल्ज हो जाती हैं, बिजी हो जाती हैं, तो ये आपके पास ही रहता है। अच्छा, तो ये आपके इस चैटर को कंट्रोल करने के लिए आपको मंत्रा चैंट करना है। अच्छा, बट जैसे इसका कंट्रोल करने की आर्ट आपने सीख ली, उसके बाद आपको चैंटिंग की जरूरत नहीं है। उसके अच्छा, बाद आप आईज को क्लोज करके ऐसे बैठ के भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, बिकॉज द चैटर इज इन योर कंट्रोल नाउ एंड द सेंसेस आर इन द कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर चैटर। ओके, और उसके बाद भी फिर आप आंखें खोल के कर सकते हो, आप कुछ काम कर रहे हो तो भी मेडिटेशन कर सकते हो अगर आप उस स्टेज पे चले गए। बट टू Oh. स्टार्ट विद यू हैव टू चैंट इट। चैंटिंग Okay. से ये आपके कंट्रोल में एलिमेंट्री स्टेजेस में आ जाता है। Thank you so मैं much. आपको चैट करूं सर इस पे? यस वेलकम। आपके पास आपने लिंक ले लिया जो मैंने ये दिया था? मैंने लिंक आपने भेजा मुझे? नहीं, मैंने ये स्पेशल एक लिंक आज बम पे मैं लगाया हुआ है, तो मैं अपने एंड से प्ले कर देता हूँ, आप देखना साउंड आती है तो। मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ जो मैडम ने किया है। ठीक है। मैं जैसे हवाई जहाज जैसे उड़ता है ना, रनवे पहले दौड़ता है, उस स्टेज में आपके बीज मंत्रास काम करते हैं। और जब आप एक सर्टेन स्टेज पे आते हो मेडिटेशन में, यू वोंट बिलीव मेडिटेशन हैव हीलिंग इफेक्ट्स। मेडिटेशन के बहुत हीलिंग इफेक्ट होंगे। मैंने 9 साल तक मैंने साइकेट्रिक ड्रग्स खाए हैं, वो भी हैवी, नॉर्मल नहीं। मतलब इतने ज्यादा ड्रग्स खाता था, आप समझ लीजिए कि जब आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन खाते हो, अंग्रेजी दवाई, इट हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी। और उस हीलिंग को करने के लिए मैं मेडिटेशन की तरफ गया। और मेडिटेशन भी मैंने ये नहीं कि घंटों मेडिटेट किया, नहीं, मैंने पहले मंत्रा शुरुआत किया। और मुझे ये कुछ नहीं पता था कि चक्रा नाम कुछ होता है, मुझे नहीं पता था कि इसके अलग अलग मीनिंग्स क्या होते हैं, नहीं पता थे मुझे एक ही चीज पता थी कि यार मुझे ऐसे ही बस प्रैक्टिस करनी है। फिर मंत्रास पे गया, फिर मुझे साउंड थेरेपी पे गया, केवल साउंड सुन के करता था, फिर साइलेंस पे गया। यू वोंट बिलीव, अगर मैं 40 मिनट मेडिटेशन दिन में 2 बार कर लूँ, मुझे सोने की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना सोए रह सकता हूँ, बिना सोए। और मेरे घर वाले इससे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि यार ये कर क्या रहा है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। तो और सेकंड, आपकी कितनी प्योरिटी है, आप कितने थॉट्स में कितने प्योर हो, समाज को कितना देना चाहते हो, तब स्पिरिचुअल एनर्जी काम करती है। स्पिरिचुअल एनर्जी मीन्स समथिंग विच इज नॉट फिजिकल। आप समझ पा रहे हो? समथिंग विच इज नॉट फिजिकल बट इट हैव सम इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। चाहे आपके इष्ट देवता हो, चाहे कुछ भी हो, कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर एक गांव में एक इष्ट रहता था, इष्ट का स्थापना देवी लगाते थे। देयर आर नो फीमेल डेटीज देन मेल डेटीज इन इंडिया। तो उसके खास इफेक्ट्स होते हैं। तो जब आप मेडिटेशन स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए करना चाहते हो, आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप किसी इष्ट के ध्यान से करो, तो उसमें आपको बहुत चीजें इंसाइट मिलती है। क्योंकि बहुत लोग अलग अलग, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में गया, ब्रह्मा कुमार, हर जगह गया, पर जो मुझे अच्छा लगा, सर वॉइस इतनी अच्छी नहीं आ रही है आपकी, ये बात करके देखें दोबारा सर एक बार। मैं आपको तो लिंक दूं? हाँ, मैं, आप मुझे व्हाट्सअप करें लिंक सर, मैं सिस्टम खोल के बैठा हूँ अभी। अच्छा, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि हाँ, सबको मुझे ग्रुप में सबको डाल चला दीजिए। जाए। हाँ, लाइफ 9 में मैं इस ग्रुप में डाल देता हूँ, ये वाला वही डाल दीजिए आप सर। यहीं से ले लीजिए। मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ सत्या। ठीक है सर, ठीक है सर।
आप प्ले करें अपने एंड से। तो हम सीधे बैठ जाएं और अपने पैरों में कुछ पहना हुआ हो या आप पालथी मार के बैठे हो। पैर से बॉडी का कोई भी पार्ट डायरेक्ट अर्थ नहीं होना चाहिए, जमीन से या दीवार से डायरेक्ट टच नहीं हो। मैंने क्रॉस लेग्स बैठ कर सकते हैं ना सर? क्रॉस लेग बैठ सकते हैं। और अब पहले सबसे पहले हमें अपनी नेसल पाथवेज को क्लींच करना पड़ेगा, यानी नाड़ी शोधन करना पड़ेगा। नाड़ी शोधन में क्या करना है, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट। ये हमने प्रिपरेशन की नाड़ी शोधन के लिए। नाउ आपको एक नेसल पासवेज लेफ्ट से आपको ब्रीथ इन करना है और राइट से उसको छोड़ देना है। कीप योर आईज क्लोज्ड, कीप योर स्पाइनल कोड इरेक्ट। फिर राइट से आपको ब्रीथ इन करना है, फिर लेफ्ट से उसको ब्रीथ आउट कर देना है। द सेम वे एक और ऐसे ही, फिर लेफ्ट से आपने ब्रीथ इन किया, धीरे धीरे पूरा ब्रीथ इन किया, फिर आपने राइट से छोड़ दिया। राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। अभी हमने अपनी नाड़ीज की क्लींजिंग की। नाउ सत्या यू कैन स्टार्ट इट, कीप योर आईज क्लोज्ड। सर लिंक नहीं आया मेरे पास अभी तक सर। आप लिंक नहीं आया सर। नहीं आया, जस्ट मेरा मोबाइल ऑफ है। लिंक नहीं आया सर। ओके सत्या, सो मैं यहाँ रख सकता हूँ कि यहाँ से आप लिंक ले सकते हैं? या तो नेट काम नहीं कर रहा मेरा। मैं इसको प्ले कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, और फिर तब तक मैं आपको ये भेज दूंगा, फिर आप वहां से प्ले कर देना। मेरा मोबाइल ऑन हो रहा है, इट विल टेक टाइम, मीनवाइल आई एम प्लेइंग इट। आर यू एबल टू लिसन इट? इज दैट ऑडिबल? Whenever a sound comes bum, that time you have to chant bum, and you have to put your attention at your pelvic area, lower pelvic area. आप अपनी नाभि के पीछे, नाभि से थोड़ा नीचे, जेनिटल्स के बिल्कुल पीछे की तरफ अपने ध्यान को वहां रखते हुए, और बम की साउंड से आप अपने नाक से आवाज निकलेगी बम, ऐसे करके चैंटिंग को फॉलो करें, और फिर आप वहां फर्क देखते जाएं। कीप योर आईज क्लोज्ड।
Keep your eyes closed. अपनी आंखें बंद ही रखें. Put your palms on your knees, opening towards the sky. Lose your body, keep your eyes closed. Your spinal cord should be erect. And do chanting. Bum. Bum. Put your attention towards your sacral chakra, the place below your navel point and behind your genitals, just corresponding to your spinal cord. ध्यान को अपने नाभि से नीचे जनन अंगों के पीछे रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित करें. लंबा सांस भर के बम. शरीर को ढीला छोड़ते जाएं. I request all of you to please open your eyes. धीरे धीरे आराम से आप सब अपनी आंखें खोलिए. आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा. जिंदगी का नया आयाम खुलेगा और सब अपनी आंखें खोल के वीडियो खोल के एक बात अपने हाथों से धीरे धीरे तालियां बजाइए. धीरे धीरे. I request all of you to please open their cameras. I request all of you to please open their cameras. जिंदगी में ध्यान को इस तरह रख लो जैसे हम खाने को रखते हैं. बहुत जरूरी चीज है. बहुत नए आयाम खुलेगा आपको. I request everybody to please open their camera and have a clap.
छोटा सा, ज्यादा नहीं, 10-12 बार, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक नई एनर्जी आपको मिलेगी। आप अपने लिए तालियां बजाइए कि रात के 10:30 बजने वाले हैं, आप लोग हमें झेल रहे हैं। ठीक है। और कितने लोग आज पहली बार आए हैं? टाइप इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट टाइम। जो पहली बार इस वेबिनार में आए हैं, टाइप फर्स्ट टाइम, टाइप फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में आए, पहली बार आए हैं, टाइप फर्स्ट टाइम। जरूर कुछ 3-4 लोग इसमें पहली बार शायद आए होंगे। जो फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में आए हैं, 1-2 ही लोग आए लगता है। 3 हो गए, 4, 5। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है 6, 5 ही लोग आए, शायद 5 ही लोग आए सर। तो काफी लोग, लगभग 10 लोग आए थे, अंदाजा लग जाए कि हमारी मेहनत सफल होगी कुछ नए लोगों को छोड़ने के लिए। तो बस कल का सेशन के लिए इंतजार कीजिए, जो बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होगा विद फैमिली। वो बच्चों को तो प्लस पक्का बैठाना, ताकि उन्हें पता लगे जो वो खाना खा रहे हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। कल का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो आशा करते हैं कल के सेशन में आप पक्का जुड़े। और शाम को एक सेशन होगा 5 से लेके 6, वहाँ हार्ट की बीमारियों को कैसे रिवर्स करें उस पर लेक्चर होगा। 2 लेक्चर्स सर, हमारे डॉक्टर्स के हैं कल। यस मैम। ये बीज मंत्र जब मेडिटेशन करते हैं ना, उस समय में मुंह में, मतलब मन में चांटिंग करना है या मुंह से चांटिंग करना है? मैम मैं बोल लोकमान सकता सर, इसका आप जवाब दें। सॉरी। यस, मैं जवाब देता हूँ मैम। हाँ। तो जब आप शुरू करते हो तो पहले हाँ। मुंह से आप आवाज निकाल सकते हो। अगर आपने कोई मंत्रा, स्पेसिफिक मंत्रा है, किसी गुरु ने आपको दिया है, तो वहां से आपको गाइडलाइंस आई होंगी। मैं उस मंत्रा की बात नहीं कर रहा। जो अच्छा। आप चक्रास को स्ट्रेंथन करने के लिए मंत्रास को बोलते हैं, तो वो उसमें आपको क्या करना है, मुंह से आवाज निकालनी, हल्की सी नाक से निकलती है, क्योंकि इसमें जो लास्ट में म है, तो वो नाक से निकलती है, मुंह बंद रहता है जनरली इसमें, जैसे बम लम हम, तो नाक से आवाज निकलेगी, तो वो वाइब्रेशन पैदा होगा। ये पूरा आपका न्यूरो सिस्टम, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है स्ट्रेंथन होता है, उससे वाइब्रेट होता है। हाँ। तो ये जो साउंड है वो नाक से निकलती है। अच्छा। जो चक्रास को स्ट्रेंथन करने के लिए आप नाक से साउंड को वाइब्रेट, साउंड को निकलने दें। यस, ऐसे करके। अच्छा। तो जो साउंड निकलेगी, इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका जो पीएनएस नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो वाइब्रेट होता है, पूरा न्यूरो सिस्टम वाइब्रेट होता है। प्लस दूसरा है कि आपका जैसे ही साउंड निकलेगा तो वो माइंड है, जो मन कहते हैं, वो मन आपके इर्द गिर्द ही रहेगा। तो अच्छा। तो मन तो और ये बॉडी दोनों को जोड़ने के लिए जो थ्रेड है वो ब्रीथ है हमारे पास। ब्रीथ इन अच्छा। दोनों को थ्रेड करती है। तो जब ये थ्रेड का काम करती है, आप ब्रीथ कर रहे हो, सांस आ रही है, जा रही है, तो जैसे ही आपने साउंड छोड़ दी, साउंड का मतलब है जब आप साउंड निकाल रहे हो तो आपने एक सेंसेस को कंट्रोल किया, कि आपने हाँ। मुंह और नाक इन्वॉल्व हो रही है। तो जब हाँ। सेंसेस काम में आ रही है तो सेंसेस का कंट्रोलर भी आसपास ही रहेगा। हाँ। तो मन इज व्हाट, मन इज द सुपरवाइजर ऑफ योर सेंसेस। तो जब हाँ। सुपरवाइजर नहीं है तो फिर सेंसेस को कंट्रोल कौन करेगा? तो मजबूरी में उसको यही रहना पड़ता है। तो, तो जब वो मजबूरी में यहाँ रहेगा तो इट विल बी यूनाइटेड विद योर बॉडी। तो वो दोनों एकाकार हो जाते हैं, और वो ही आपके उसका पर्पज है मेडिटेशन का, कि वो आपका मन, आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में आए, आपकी एनर्जी बूस्ट हो, एनहेंस हो। और मन आपकी ज्यादा एनर्जी को खर्च करता है, जितना घूमता है, जितने थॉट्स में जाती है एनर्जी, तो रात रात भर जो सोचते रहते हैं लोग, जिनको डिप्रेशन आता है, वो इस वजह से आता है, उनकी ये एनर्जी ड्रेन हो जाती है, लूप में चलता रहता है माइंड। तो माइंड की जो थॉट्स में बहुत एनर्जी खर्च होती है, तो माइंड जितना स्टिल होगा, जितना सरल होगा, जितना आपके पास रहेगा, उतनी एनर्जी आपके पास ज्यादा रहेगी। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके चेहरे चमकते हुए दिखाई देंगे, कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, गुस्सा नहीं करते, उन्हें पता है एनर्जी को अननेसेसरी सोर्सेज का खर्च नहीं करना है, एनर्जी अच्छा। उनके पास है, उसको सहेज के रखें। तो ये अच्छा। सारा गेम है एनर्जी का और मेडिटेशन। अच्छा, थैंक यू सो मच। जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? 10:30 बज गए, सत्या, खाना खाने चलना है।
सबको, हमें तो नहीं खाना, हमें तो घर से खाना नहीं मिलता, दोनों को रात को यहीं लगे रहते हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे 2 सेशन हैं। पहला सेशन है हमारा हार्ट के लिए, सत्या कितने बजे है वो, और दूसरा सेशन हमारा रात को 8:30 बजे है। तो वो लिंक आपको ग्रुप्स में आ जाएंगे। कल से हमारे जितने भी सेशन है वो फैमिली सेशन है। आज वाला एक स्पेसिफिक था जो चक्रास में, सेकंड वाला। इसके बाद पूरे 5 चक्रास की जो सेशन है वो विद फैमिली, बच्चे आके सब सारे बच्चों को जोड़ो और रिलेटिव्स को, नोन्स को भेजो ये मैसेज, उनकी लाइफ में चेंज आए, कुछ कंट्रीब्यूट करो। इसमें तो कुछ खर्च नहीं हो रहा, तो कंट्रीब्यूशन के भागीदार बन जाओ, पुण्य के भागी बनो, आगे बढ़े। थैंक यू, गुड नाइट, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, आप सब नींद अच्छी लें, सुबह मिलते हैं, बल्ले बल्ले, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट इट नाउ। सत्या, Satya, I'm going to disconnect the session today. Good night. Okay.